नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, भक्ति काल के अगले भाग का प्रश्नोत्तरी सीरीज होगी अपनी, भाग 35। भक्ति काल के प्रत्येक प्रश्न की अच्छे से व्याख्या करते हुए सदा की तरह अध्ययन करेंगे। तो लगातार वीडियो के साथ बने रहिए और आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है विट्ठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई, उसमें 8 कवि शामिल थे। इनमें से कौन सा एक युग्म है जिसमें शामिल नहीं है? यानी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी, उसमें ये 4 विकल्पों में से एक विकल्प में ऐसे कवि हैं जो अष्टछाप में नहीं थे, वो बताने अपन को। तो देखिए, पहला है सूरदास कुंभनदास, छीत स्वामी कृष्णदास, प्रभु स्वामी ज्ञानदेव, चतुर्बुदास नंदनदास। तो देखिए, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से पता होगा, प्रभुदास और ये ज्ञानदेव हैं, ये अष्टछाप में शामिल नहीं थे। अब छोटी सी चर्चा करूँगा अष्टछाप के बारे में। तो देखिए, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना, अष्टछाप का मतलब होता है आठ सखा, अष्ट यानी 8, छाप यानी 8 मित्रों को अष्टछाप, विट्ठलनाथ जी ने अपने ही भक्ति की छाप लगाई थी। अष्टछाप की स्थापना वो 1565 में की गई थी। कब की गई थी? 1565 में। कई बार परीक्षा में ये बात पूछी जाती है। इसमें से 4 जो शिष्य थे वो थे वल्लभाचार्य जी के और 4 थे विट्ठलनाथ के। वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे वो थे सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। विट्ठलनाथ जी के जो शिष्य थे गोविंद स्वामी, चतुर्बुदास, नंदनदास और छीत स्वामी। इस प्रकार से ये 4 कवि थे और वो भक्ति भावना थी अष्टायाम सेवा निधि, जो 8 चरण यानी सवेरे से लेकर के शाम को तक, मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती और शयन। इस प्रकार से ये अष्ट सखा थे। वो 8 सखा अपने अपने हिसाब से भक्ति करते थे ईश्वर की, भगवान श्री कृष्ण की। तो आगे बात समझ में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, निम्न में से किसकी रचनाओं में अभंगों के नाम से जानी जाती हैं, यानी किसकी रचनाएं जो अभंग कहलाती हैं? नामदेव, रामदास, एकनाथ, मीरा। आगे ऑप्शन है ए और सी। अब देखो, आजकल जो प्रश्न है उनका तरीका बदल गया है परीक्षा का। अब यहाँ पे ऑप्शन मैं चाहता तो ये भी बना सकता था, ए बी सी, बी सी डी, फिर सी ए डी, इस प्रकार से। तो अभंग जो हैं वो नामदेव और एकनाथ की रचनाएं कहलाती हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और सी, नामदेव और एकनाथ की। तो इस प्रकार से आजकल कूट में प्रश्न पूछने लग गए। आधे से ज़्यादा विद्यार्थी तो कूट तक पहुंचते ही नहीं हैं, वो ऊपर ही उत्तर दे देते हैं। ऊपर उत्तर अगला पूछता ही नहीं है, नीचे कूट में होते हैं ना, उनमें उत्तर देना जरूरी होता है। तो परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, तो आपको एग्जाम देने का पैटर्न भी अपने अनुसार प्रश्न सोल्व करना होगा। ये नहीं है कि पढ़ते ही प्रश्न को अपने उत्तर दे दिया, गलत हो जाएगा। तो अभंगों की रचना नामदेव और एकनाथ ने की थी। ए और सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत शानदार है मित्रों। निम्न में से किसे वायु का अवतार माना जाता है? रामानंद, कबीर, माधवाचार्य जी, रैदास। तो माधवाचार्य जो हैं, जिन्होंने द्वैत द्वैतवाद की स्थापना की थी, प्रवर्तन किया था, उनको वायु का अवतार भी माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक कवि कौन थे? निर्गुण जो भक्ति थी उसके संत मत के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? कबीर, नानक, रविदास या तुलसीदास? तो देखिए, निर्गुण जो भक्ति के संत थे वो मुख्य प्रतिपादक, प्रतिनिधित्व करने वाले कबीर थे। देखिए, आचार्य जो शुक्ल हैं उन्होंने भक्ति काल का अलग अलग विभाजन किया। एक शाखा हुई निर्गुण, एक हुई सगुण। अब निर्गुण में भी 2 कर डाली, एक कर दी ज्ञानाश्री शाखा, एक कर दी प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री शाखा जो थी उसको संत काव्य कहा गया था, या संत भक्त कहलाए थे वो सारे के सारे। तो संत काव्य का प्रतिनिधित्व कबीर के द्वारा किया गया था। और एक थी प्रेमाश्रयी, उसको कहा गया था सूफी काव्य, उसके प्रतिनिधि करने वाले थे जायसी। और सगुण भक्ति थी, उसमें एक कृष्ण एक राम। कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कृष्ण भक्ति का सूरदास, और राम भक्ति का कर रहे थे तुलसीदास। इस हिसाब से अलग अलग सभी को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से भक्ति है उसका विभाजन किया गया था। और एक बात और बता दूं साथ ही साथ, ये जो भक्ति है उसमें
संत काव्य और सूफी काव्य, जो ज्ञानाश्री शाखा उसको संत काव्य और प्रेमाश्री शाखा उसको सूफी काव्य, ये नामकरण वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया था। एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था कि संत काव्य और सूफी काव्य नामकरण किसकी देन है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की देन है। अच्छे से याद रखिएगा, ऐसी ऐसी बातें अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं जिसका अपन ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्यकालीन भारत का वह संत कवि जिसने वाम दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपक्ष मार्ग का अनुमोदन किया, ऐसे कौन से संत कवि थे? कबीर थे, मलुकदास, दादूदयाल या रैदास? तो देखिए दादूदयाल दो थे, उन्होंने निपक्ष मार्ग का अनुमोदन किया। दादूदयाल जी का जो जन्म है वो 1544 में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में। और इनके गुरु का नाम कहीं कहीं आपको वृंदावन देव या बुड्ढन जी देखने को मिलता है। इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है किस भाषा में है, तो वो ढूंढाड़ी भाषा में है। अंगवधु इनकी रचनाओं का संकलन रज्जब जी के द्वारा किया गया था। हरडेवाणी का संकलन संतदास और जगन्नाथ दास के द्वारा किया गया था। इनके 52 शिष्य थे जो 52 स्तंभ कहलाए थे। इनका जो सत्संग स्थल था उसको अलग दरीबा कहते हैं, और दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ये इनके मुख्य मुख्य बात हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा युग में गलत है यानी संगत नहीं है, असंगत? तुकाराम बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, कबीरदास जी उत्तर प्रदेश, शंकरदेव असम। तो मित्रों ये जो तुकाराम जी है ना वो बंगाल में नहीं थे। ठीक है, तुकाराम जी का जो स्थान था भक्ति का वो था महाराष्ट्र। बंगाल में जो थे वो चैतन्य महाप्रभु थे। देखिए महाराष्ट्र में भक्ति काल जो था वरकरी संप्रदाय जिसको बोला जाता है, उसके प्रवर्तक थे संत ज्ञानदेव जिन्होंने वरकरी संप्रदाय की स्थापना की। उसके बाद में नामदेव जिनको विठोबा का भक्त भी कहा जाता है, संत एकनाथ, तुकाराम, ये सारे महाराष्ट्र के संत थे। ठीक है, और बंगाल के चैतन्य महाप्रभु थे। आगे प्रश्न देखिए, दक्षिण में वैष्णव संतों को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दक्षिण भारत में जो वैष्णव संत हुए थे उन्हें क्या कहा जाता? भागवत, नैनवार, अलवार या फिर वीरशैव? तो दक्षिणी भारत में जो वैष्णव संत थे उन्हें आलवार कहा जाता है। आलवारों की संख्या जो है वो 12 है। ठीक है, आलवारों की संख्या कितनी है? 12। एक और था उसी दक्षिण भारत में जिसे नैनवार कहा गया था, उनकी संख्या कितनी है? 63 थी उनकी संख्या। वो शैव भक्त थे। नैनवार शैव भक्त थे, आलवार वैष्णव भक्त थे। अब आलवारों की जो रचना है वो दिव्य प्रबंधन नाम से मिलती है, जिसका संकलन है वो रंगनाथ मुनि ने किया था, जिसमें 4000 पद संकलित हैं। ठीक है, एक आलवारों में आंडाल नाम करके एक स्त्री भी थी जिसको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। ये आलवारों का छोटा सा इतिहास है, अक्सर परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। ये जो आलवार जो शब्द है इसका भी थोड़ा सा मतलब बता दूं। आलवार एक तमिल भाषा का शब्द है मित्रों, जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान और भगवत भक्ति में लीन कोई महापुरुष या कोई पुरुष होता है, उसे दक्षिण भारत में क्या आलवार कहा गया था। उन्हें ही, उन लोगों को ही आलवार भक्त या आलवार संत कहा गया था। आशा करता हूँ आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनके पद थे दिव्य प्रबंधन में 4000 पदें रंगनाथ मुनि ने संकलन किया। आलवार वैष्णव भक्त थे, संख्या 12 थी। एक इनमें महिला थी आंडाल जिसको दक्षिण की मीरा कहते हैं। शैव भक्त थे, नैनवार थे, उनकी संख्या 63 थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बहुत शानदार है मित्रों। किस संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है? देखिए रामानंदी संप्रदाय, हरिहर संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको इसके बारे में अच्छे से पता है कि नहीं है। हरिदासी जो संप्रदाय है उसको सखी संप्रदाय कहा जाता है। ये एक तरह से देखिए निम्बार्क संप्रदाय की ही शाखा है। ठीक है, हरिदासी संप्रदाय है उसे सखी संप्रदाय कहा जाता है। ये निम्बार्क संप्रदाय की ही एक शाखा है। इसमें श्री कृष्ण के निकुंज बिहारी के रूप में पूजा की जाती है। और इस संप्रदाय को मिश्र बंधुओं के द्वारा टट्टी संप्रदाय भी कहकर के पुकारा था। क्यों कहा था टट्टी संप्रदाय? इसके पीछे भी एक छोटे सा रीजन है, कारण है, क्योंकि ये बांस की टट्टियों पे बना हुआ था। हरिदास जी ने बांस की टट्टियां लगा करके एक छपरा बनाया था अपना, जिसके कारण मिश्र बंधुओं ने इसे क्या कह दिया? टट्टी संप्रदाय कह करके पुकारा। और सखी संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय एक ही बात।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, बहुत ही शानदार है। निम्न में से कौन सा कथन दादू के बारे में सही नहीं है? निर्गुण भक्ति के संत थे और जन्म अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, पीछे अपन ने चर्चा की थी, 1544 में जन्म हुआ था। प्रमुख इनकी जो गद्दी है वो राजस्थान के नैराना जयपुर में है। दादू पंथ का परम ब्रह्म संप्रदाय है, बात सही है। दादू के 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं, बिल्कुल बात सही है। दादू सूरदास के प्रमुख शिष्य थे, ये बात बिल्कुल ही गलत है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? दादू थे वो कबीरदास जी, जो पंथ था कबीरदास जी पंथ के प्रमुख संत थे, वो सूरदास जी के शिष्य नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, हाँ दादू की 5 शाखाएं भी हैं। ये प्रश्न आगे देखते हैं। देखो, दादू पंथ की 5 शाखाओं में से कौन सी नहीं है? पंचतीर्थ कहलाते हैं। दादू के 5 स्थान भी थे और 5 शाखाएं भी थी। देखो, एक तो खालसा थी, एक विरक्त थी, एक उत्तरादे थी, एक खाकी थी, एक नागा थी। ये जागा शाखा है ना, ये दादू दल की कोई शाखा नहीं थी। खालसा जो संत हुए थे निर्गुण भक्त, विरक्त हुए थे, उत्तरादे हुए थे, खाकी हुए थे और नागा साधु भी हुए थे। ये सारे के सारे दादू संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तुलसीदास की राम भक्ति से संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, बहुत बार ही परीक्षा में पूछा भी जाता है। तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में रची गई है? आशा करता हूँ सभी को पता होगा, फिर भी आपका एक ऐसा कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि आप जीवन भर वाकई याद रखोगे। ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस है वो आप सभी को पता है अवधी भाषा में लिखी। अब देखिए, कई बार प्रश्न यूं पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की अवधी में है या कौन सी रचना तुलसीदास की ब्रज में है। अगला 3-3 रचना देता है, एक एक ऑप्शन है वो दूसरी भाषाओं का पूछ लेता है। वहां पर अपने काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है, काफ़ी पड़ी हुई सारी की सारी चीज़ें हैं वो चौपट हो जाती हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर कर देगा सारा। तुलसीदास की कोई भी रचना लीजिए, टोटल तुलसीदास की 12 रचनाएं थी, सभी को पता है। तो 12 रचनाओं में से कोई भी रचना उठा के ले लीजिए जिसमें राम शब्द आ जाए या फिर मंगल शब्द आ जाए ना, कोई भी रचना में राम या मंगल शब्द आ जाए, वो 101% किस भाषा में होंगी? अवधी भाषा में होंगी। देख लो, चाहिए आपके सामने कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होगा। रामचरितमानस, राम शब्द आ रहा है, अवधी भाषा में है। आई बात समझ में? आगे देखो, रामलला नहछू, राम शब्द आ रहा है, अवधि में है। पार्वती मंगल, मंगल शब्द आ रहा है, अवधि में है। जानकी मंगल, मंगल शब्द आ रहा है, अवधि में है। और उसके बाद में है कि रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली जो रचना है वो अवधि और ब्रज दोनों में रची गई है। इसमें भी राम आ रहा है, तो अवधि अगर शब्द आ गया तो ये भी अवधि भाषा में है। अब देखिए, राम और मंगल टोटली अवधि भाषा में है। इसके बाद में और कोई भी रचना आप उठा के देख लीजिएगा जिसमें राम और मंगल नहीं मिलेगा आपको, वो ब्रज में ही मिलेगी। गीतावली देख लो, विनय पत्रिका देख लो, दोहावली देख लो, कवितावली देख लो, कृष्ण गीतावली देख लो, वो सारी की सारी, वैराग्य संदीपनी देख लो। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है। राम और मंगल अगर जिस रचना के लगा है वो रचना 100% आंख मीच करके अवधि भाषा में कर देना। अब ये बात आप कभी नहीं भूल पाओगे। रामचरितमानस जो रचना है इसका भी एक छोटा सा इतिहास है, बता दूं। रामचरितमानस में देखिए कितने कांड हैं? 7 कांड है। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। अयोध्या जो कांड है वो रामचरितमानस का हृदय स्थल कहलाता है। इस रचना को लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। ठीक है, ये इसका छोटा सा इतिहास है। वैसे आप अगर तुलसीदास जी के बारे में जानना चाहो तो मैंने वीडियो डाल रखा है, तुलसीदास को किसने क्या कहा, कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा, बुद्ध देव से बाद बड़ा आदमी किसने कहा, मुगल काल का बड़ा आदमी किसने कहा, हिंदी का जातीय कवि किसने कहा, इस प्रकार से सारा यानी सांस्कृतिक सूर्य किसने कहा, जितना भी है वो सारा का सारा वीडियो मैंने तुलसीदास का डाल रखा। आप वीडियोज में जाके चेक कीजिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम क्या हुआ? यानी जो भक्ति आंदोलन उदय हुआ उसका समाज पे क्या असर पड़ा? गुरु के महत्व में वृद्धि हुई, स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि हुई, सिख धर्म का उदय हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं में समृद्धि हुई। तो इसमें स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि हुई थी। भक्ति आंदोलन का जब विकास हुआ तो सामाजिक जो परिणाम निकलने थे, समाज पे जो प्रभाव पड़ा, स्त्रियों की स्थिति है वो सुधर गई, स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि हुई। नेक्स्ट देखिए, कबीर ने किस संत को संतों का संत कहकर के पुकारा? बहुत अच्छा कथन है मित्रों, कई बार पूछा जाता है। सूरदास, मीरा, रैदास या तुलसीदास? तो रैदास जो हैं उनको कबीरदास जी ने संतों का संत कह करके पुकारा है। आशा करता हूँ अच्छे से आपको
कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, टोटली, ठीक है। सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की। शिवाजी के समकालीन मराठा संत कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। तो शिवाजी के समय में महाराष्ट्र में जो संत थे वो तुकाराम थे, और शिवाजी के आराध्य जो गुरु थे वो रामदास जी थे। ये भी ध्यान में रखिएगा। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। नामदेव प्रारंभ में क्या थे? डाकू, भिखारी, व्यापारी या किसान? तो नामदेव जी जो प्रारंभ में थे ना, तो वो डाकू थे। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आलवार संतों का आविर्भाव आधुनिक किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो तमिलनाडु में हुआ था आलवार संतों को। जो वैष्णव संत थे वो आलवार थे। पीछे अपन ने चर्चा की है। देखो, आलवार वैष्णव संत थे, शैव थे वो, नैनवार थे वो शैव संत थे, ठीक है। पीछे अपन ने खूब चर्चा की है। नेक्स्ट प्रश्न भी आ गया, आलवार संतों की संख्या कितनी थी? 11, 12, 15 या 20? तो 12 संख्या थी। रामानंद ने किस भक्ति पर जोर दिया? विष्णु, राम, शिव या कोई नहीं? तो रामानंद जी ने राम भक्ति पर ही जोर दिया था। नेक्स्ट कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विनयशील बनो तथा अहम से मुक्त रहो। किस संत के द्वारा ये शिक्षा दी गई थी? यानी यह कथन किस संत का है? रामानंद जी का, कबीर का, दादू दयाल का, रविदास का? अपन ऐसे कथनों में अधिकांशतः कबीर का ही तुक्का लगाते हैं, जबकि यह कथन है वो दादू दयाल जी का कथन है। विनयशील बनो और अहम से मुक्त रहो। विनयशील रहेंगे, अहम से मुक्त रहेंगे तो अपने जीवन का है वो उद्धार हो जाएगा, अपनी मुक्ति हो जाएगी। चैतन्य ने भक्ति में किस चीज को मुख्य जगह दी थी? चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन, स्वांग, मनुष्य की समानता या कोई नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे पहले महत्व चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो, उनके बारे में एक कथा है कि वो विद्यापति की पदावली गाते गाते भाव विभोर हो जाया करते थे और मूर्छित होकर गिर जाया करते थे। यानी इतना मग्न हो जाते थे उन पदावलियों में, श्री कृष्ण भगवान की पदावली गाते गाते, तो वो मूर्छित होकर ही गिर जाया करते थे। इनका जो स्थान है वो मूल रूप से, बचपन का जो नाम हो निमाई या विश्वम्बर गौरांगा नाम से, इनके गुरु हैं वो केशव भारती हैं, और ये श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार के रूप में उपासना करते थे। ये इनका छोटा सा इतिहास है। ये ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इन 5 तत्वों पर स्थिर करते हुए ईश्वर के प्रति चैतन्य, सर्वज्ञ और स्वतंत्र मुक्तिदाता या विज्ञान रूप भी कहा जाता था। ये चैतन्य महाप्रभु का छोटा सा इतिहास है। ये बंगाल में भक्ति को पुष्पित और पल्लवित करते थे। इस प्रकार से अपन ने आज 20-25 प्रश्नों का भक्ति काल के मुख्य प्रश्नों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में और भी भक्ति काल के जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको अच्छा लगा ये मैटर तो आप अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करें दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।